शौनकादि ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी से कही और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। शौनकादि ऋषि कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, बात समझ में आती है, पर नारद जी ने वेदव्यास जी से कही समझ नहीं आती, क्योंकि नारद जी वेदव्यास जी से पहले तक बातें ऊपर ऊपर चल रही है, सब ऊपर ही रहते हैं भगवान ब्रह्मा जी नारद जी। ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि वेदव्यास जी पृथ्वी पर रहते हैं, उनको कथा सुनाने के लिए उनको पृथ्वी पर आना पड़ा। तब सूत जी बताते हैं कि एक बार वेदव्यास जी रोज चिंतन करते थे, तो रोज की तरह वो चिंतन करने बैठते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना कुछ लिख दिया वेद उपनिषद, पर कुछ बच गया है, शांति नहीं मिल रही उनको ऐसा लग रहा है कि इन सब के बाद भी कलयुग के जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण नहीं होगा ये सोच सोचकर उनको रोना आ गया, वो रोने लग गए। अब संत रोते हैं तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं, तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाकर पूछो क्या हुआ है। नारद जी ने पूछा, वेदव्यास जी कहते हैं मैंने इतने वेद उपनिषद सब लिख दिए पर मुझे शांति नहीं मिल रही, कुछ बच गया है। इन सब के बाद भी ऐसा लग रहा है कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण नहीं होगा। नारद जी कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जो भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व दिया, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में कम ही होंगे। क्यों? कारण बताइए। सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं, आप एक ज्ञान की बात बताओ वो सामने से 4 और बताएंगे आपको। तो इसीलिए सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं, कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता। और आप बाहर की बात तो दूसरी है, आप कथा में देखिए 7 दिन की कथा है, सबसे ज्यादा संख्या किस दिन आती है? हाँ, कृष्ण जन्म चौथे दिन सबसे ज्यादा संख्या कृष्ण जन्म क्या। उस दिन कौन सी ज्ञान की बात है? उस दिन उत्सव है, आनंद है, धमाल है। उस दिन सबसे ज्यादा भक्त आते हैं। और सबसे कम किस दिन आते हैं? हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान की बात उसी दिन है, महत्तम है, भगवान का स्वरूप है, सच क्या है, झूठ क्या है। उस दिन लोग आज ज्ञान ही ज्ञान है। तो कथा की कथा में भी सोचिए, लोग ज्ञान की बातें जिस दिन हो उस दिन नहीं आते, तो बाकी तो क्या ही ज्ञान सुनेंगे। तो वेदव्यास जी ने कहा फिर क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरिए, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। भक्ति रस में क्या? बोले भगवान की लीलाएं लिखिए, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी वो लिखिए। तब वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत लिखना शुरू करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखा जाता है। महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। अब यहां पर रणभूमि में दुर्योधन अधमरी हालत में पड़े हुए हैं, पर मृत्यु नहीं हो रही। तो उनके मित्र अश्वत्थामा आते हैं वहां पर, उन्होंने कहा कि सब कुछ तो खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? वो कहे हम 100 कौरव थे। कितने? 100 की 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। ये बात मुझे मरने नहीं दे। ये संभव है? आज की दुनिया में मान लीजिए अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ 100 लोग खड़े, एक तरफ 5,
क्योंकि दोनों की सेना बाद में आती है। पर अगर सिर्फ इन लोगों को भी, कौरव और पांडव को भी देखा जाए तो कौरव कितने हैं? 100, पांडव कितने हैं? तो अगर एक तरफ 100 लोग खड़े, एक तरफ 5, किसकी जीत होगी? साधारण सी बात है, 100 की। पर यहां 100 की 100 मारे गए, यहां 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। दुर्योधन कहे ये बात मुझे मरने ही नहीं दे रही, कैसा हो कैसे गया? अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। रात्रि का समय है, अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाते हैं, अंधेरा है, तो गलती से पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस जाते हैं। अंदर भी अंधेरा, अब उसको 5 लोग सोए दिख रहे, उसने तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए। वो लेकर आ रहा है कपड़े से ढककर। अब दूर से दुर्योधन देखता है 5 सर आ रहे हैं, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वो सर पास आते हैं, वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे वो कहे इनको क्यों मार दिया? यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, इनको क्यों मार दिया? इस प्रकार रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा के बारे में सेवकों से पता चलता है, उसको पकड़कर लाया जाता है, उनके केश काट दिए जाते हैं, उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा अमर है, मर नहीं सकते, तो उनको अपमानित कर दिया गया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। कौन कौन हुए? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा राजा बलि और वेदव्यास जी महाराज। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा, हनुमान जी और विभीषण जी। कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी, परशुराम जी महाराज। सप्तऋषि चिरंजीवी, ये आज भी कहीं घूम रहे हैं, इनकी मृत्यु नहीं होगी कभी। तो जैसा कहा, मार नहीं सकते थे पर अपमानित कर दिए गए, और अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि वो जो कार्य करवाता है वो अपने होश में नहीं होता व्यक्ति जब अपमानित हो जाता है। तो इसलिए किसी को अपमानित मत करिए।